नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम संधि का एक अगला वीडियो देखने वाले हैं जिसमें हमने पढ़नी है गुण संधि। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? संधि को देखा था, संधि के भेद देखे थे और उसमें से हमने पहला भेद स्वर संधि का एक प्रकार पढ़ा था जो था दीर्घ संधि। इसके बाद स्वर संधि का जो दूसरा भेद होता है गुण संधि, आज हम उसको देखने वाले हैं। देखिए, गुण संधि होती क्या है? नियम के अनुसार क्या होगा? यदि अ और आ के बाद ई उ ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर बन जाता है। अब नियम के अनुसार देखेंगे, देखिएगा क्या होगा। हम कभी भी किसी शब्द को तोड़ते हैं तो दो भागों में तोड़ते हैं। तो उसमें नियम के अनुसार क्या है कि जो पहला पद होगा उसमें या तो अ होगा या आ होगा, और जो दूसरा पद होगा उसमें ई या ई होगा। तो दोनों के मेल से बनने वाला जो स्वर होगा वो ए होगा। और इसकी मात्रा क्या रहेगी? इसकी मात्रा सदैव एक होती है, एक मात्रा। अब दूसरा नियम क्या है कि या तो प्रथम पद में अ होगा या आ होगा और दूसरे पद में ऊ या ऊ आएगा। इसके बाद जाके ओ बनता है, और जिसकी मात्रा आपको पता है कि ओ की मात्रा क्या होती है। इसके बाद अ और आ होगा प्रथम पद में और री होगा दूसरे पद में, तो जाकर अर बनेगा। अब अर की मात्रा को कैसे लगाना है उसे हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। तो पहला शब्द ले लेते हैं हम नियम नंबर 1 से, जो होगा सुरेंद्र। सुरेंद्र शब्द ले लिया है। अब इस शब्द को संधि विच्छेद के माध्यम से कैसे तोड़ना है देखिएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब संधि होती है तो वहाँ पर दो सार्थक शब्दों का मेल होता है, और जब संधि विग्रह होगा तो शब्द जो है वो दो सार्थक खंडों में टूटेगा। अब देखिए, सुरेंद्र शब्द को हम किस प्रकार तोड़ेंगे? तो सुर धन इंद्र हमारा संधि विच्छेद होगा। अब संधि हुई कैसे? इसमें है तो गुण संधि, किस प्रकार हुई देखिएगा। जो ये रॉ हमारे पास अक्षर है, इसका अगर मैं खंड करूं तो यहाँ से हमें निकलता है एक हलंत वाले रॉ के साथ ओ। इसके बाद आगे जो ई है, इस ई का प्रयोग होगा। तो मैं संधि के नियम अनुसार अ और ई का मेल होगा यहाँ पे, इन दोनों के मेल से क्या होगा? ए बनेगा। और ये ए की मात्रा सदैव उसी वर्ण को दी जाती है जिस वर्ण से हमने स्वर को अलग किया था। तो रॉ से हमने अ को अलग किया था, तो ए की मात्रा भी हमने रॉ को दे दी। तो रॉ को जब हम ए की मात्रा देंगे तो ये बन जाएगा रे। और ई का प्रयोग हम कर चुके हैं ए को बनाने के लिए। अब बचा हुआ जो शब्द है हमारे पास, ये शब्द ऐसे ही जोड़ दिया जाएगा। और रॉ पे ए की मात्रा लग चुकी है, इसके बाद जो आगे का शब्द बचा है सु, ये भी ऐसे ही जोड़ दिया जाएगा और हमारा शब्द सुरेंद्र बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो प्रथम नियम है, प्रथम पद में क्या है? अ, क्योंकि हम रॉ में देखेंगे तो अ मिल रहा है, और द्वितीय पद में ई है तो दोनों के मेल से ए बना, और उसकी मात्रा रॉ पे लगी तो सुरेंद्र बना। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे रमेश। रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? रमाधन ईस। ईस मीन्स होता है स्वामी, ध्यान रखना है। और मात्रा का ध्यान रखना है कि ई बड़ी होगी या छोटी, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां संधि को खराब कर देंगे। अब देखिए, अगर मैं मौ शब्द को तोड़ूंगा तो क्या होगा? एक हलंत वाले मौ के साथ हमें आ स्वर मिलेगा, प्लस हमारे पास ई है, और अ और आ के मेल ई के मेल से सदैव बनेगा गुण संधि में ए। ये ए की मात्रा हमारे मौ के पास जाएगी, तो मौ का जो मेल होगा स्वर के साथ तो में हो जाएगा। सौ शब्द पीछे बचा हुआ है और रॉ शब्द आगे बचा हुआ है, तब जाकर रमेश शब्द बना है। अब आपको यहाँ पर देवेंद्र, देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद करना है नियम नंबर 1 के अनुसार।
अब हम देखते हैं नियम नंबर 2 के अनुसार किसी शब्द को और उसका संधि विच्छेद करते हैं। तो जैसे हम ले लेंगे सूर्य ऊर्जा, हमने शब्द लिया सूर्य ऊर्जा। अब देखिए ओ की मात्रा आपको दिख रही है, यानी कि इसमें नियम नंबर 2 लग रहा होगा और ओ का प्रयोग हो रहा है। अब इसे तोड़ेंगे कैसे? तो यह जब विच्छेद होगा इस शब्द का तो किस प्रकार होगा? ये होगा सूर्य धन ऊर्जा, इस प्रकार होगा। अब देखिए यो में ओ की मात्रा है, यानी ओ को हमने बाहर ले लिया और यहाँ पर ऊ है, तो दोनों के मेल से बना ओ, ये ओ अपनी मात्रा यो को देगा तो ये हो जाएगा यू। रो पहले से है तो उसको उसी प्रकार प्रयोग किया जाएगा। जा शब्द पीछे है और उसके ऊपर भी रो की मात्रा है, वो भी उसी प्रकार प्रयोग होगी जैसे वो है। और सु शब्द हमारा आगे से है तो सूर्य ऊर्जा इस प्रकार हुआ। जैसे अगला शब्द ले लेते हैं, जैसे सूर्योर्मी, एक मिनट, शब्द होगा हमारा जलोर्मी, ये शब्द जलोर्मी। अब देखिए जलोर्मी को कैसे तोड़ना है? दो सार्थक खंडों में तोड़ना है, तो जल धन उर्मी। अब यहाँ से ओ होगा, यहाँ से ऊ होगा, दोनों के मेल से बनेगा ओ। ओ की मात्रा लो के पास जाएगी तो लो हो गया, जो आगे से है और पीछे का जो शब्द बचा है वो उसी प्रकार लिखना है। तो यहाँ पर हमारी जलोर्मी शब्द बन चुका है। अब नियम नंबर 2 में हमने देखा कि ओ और ओ या आ का मेल ऊ या ऊ से होगा तब ओ होगा। अब नियम नंबर 3 की बारी है। इसको ध्यान से समझिएगा कि इसमें शब्द कैसे टूटता है। हम एक शब्द लेंगे महर्षि, इस शब्द को कैसे तोड़ा जाए? तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नियम नंबर 3 लग रहा है कि ये अर शब्द का प्रयोग कैसे होता है। देखिए हम इसका संधि विच्छेद करेंगे महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अब देखिए जो हो है उसमें आ की मात्रा है और दूसरे पद में हमारा री है, दोनों के मेल से बनेगा अर। अब अर तो बन गया है, रो में हलंत है यानी कि ये अपूर्ण है, आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है। देखिए अब ओ अपनी मात्रा हो को देगा तो वो बन गया हो। रो का प्रयोग हम सौ के ठीक ऊपर आधे रो के रूप में कर रहे हैं, तो क्योंकि ये स्वर जो हमारा वर्ण है ये स्वर रहित है, यानी इसमें स्वर नहीं है, यानी ये आधा है, इसको हम ऊपर लिख सकते हैं और मौ शब्द आगे बचा है, तो महर्षि इस प्रकार बना है। अब देखिए जैसे राजर्षि है, अगर इस शब्द को तोड़ा जाए तो कैसे टूटेगा? राजधन ऋषि, फिर से वही होगा, जो से ओ ले लिया प्लस इसमें री का मेल होगा, दोनों के आपस में मिलने से अर शब्द बनेगा। रो स्वर रहित है यानी कि आधा है, तो ये इस सौ के ऊपर प्रयोग किया गया है और ओ ने अपनी मात्रा जो है जो को दे दी है, तो जो पूर्ण हो गया और रा शब्द आगे से है तो राजर्षि हुआ। जैसे एक अंतिम हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे देवर्षि है, अंतिम शब्द हम देख रहे हैं देवर्षि, तो देवधन ऋषि, देवधन ऋषि के रूप में हमारा शब्द जो है टूटना है। फिर से वही वो से ओ की मात्रा प्लस री है, दोनों के मेल से बनेगा अर और रो फिर से सौ के ऊपर प्रयोग होगा और ओ अपनी मात्रा वो को देगा तो वह पूर्ण हो जाएगा और उससे पहले हमारा जो दे शब्द है वो ऐसे ही जुड़ जाएगा तो देव ऋषि बनेगा। तो ये थी हमारी गुण संधि, आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। और एक और है आप सभी के लिए जिसका होगा सप्तऋषि, सप्तऋषि करके जो शब्द है इसका भी आपने संधि विच्छेद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे वृद्धि संधि को
संधि की जो ये सीरीज है ये ऐसी चलती रहेगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।